वेलकम गाइस टू और पाइथन क्वेश्चन सीरीज। तो एक बार क्वेश्चन देख लो, आंसर सोच लो और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो ट्रिक है भी नहीं, बट कुछ लोग इसमें भी फेल हो चुके हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पाइथन में मल्टीपल असाइनमेंट नाम का एक कंसेप्ट है। मल्टीपल असाइनमेंट अभी नाम से ही पता चल गया होगा कि जो हम वेरिएबल्स हैं उसको एक लाइन में असाइन करते थे, a=5। तो एक ही स्टेटमेंट में हम मल्टीपल वेरिएबल्स असाइन कर सकते हैं, तो वो केस है मल्टीपल असाइनमेंट का। तो इस क्वेश्चन में मल्टीपल असाइनमेंट ही यूज़ किया है मल्टीपल टाइम्स। तो जैसे पहले लाइन में a=5 10, तो a को असाइन किया 5 से एंड b को असाइन किया 10। तो करंटली हमारा a क्या है, a=5 एंड b=10। ये हमारे फर्स्ट लाइन के एंड में है। उसके बाद ये जो ए बी एंड बी ए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्वैपिंग है, वो जो अक्षय कुमार वाला नहीं है क्या। तो सेम लाइक दैट। तो अभी हम नॉर्मली जब स्वैपिंग करते हैं लाइक a=b एंड b=a, तो ये दो लाइन स्वैपिंग हो ही नहीं सकती, बिकॉज जब हम a को b से असाइन कर रहे हैं तो a में जो है ये b की वैल्यू है, और फिर उसी a को मैं b को असाइन कर रहा हूँ, तो वो b=b ही हो जाएगा, उसमें स्वैपिंग परफॉर्मेंस हो ही नहीं जाएगा। ओके, अगर किसी ने ये पहले कोड किया है स्वैपिंग का तो उनको पता चल जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते थे, तो इस केस में हम एक टेम्पररी वेरिएबल यूज़ करते थे, जिसमें हम ये जो वेरिएबल a है इसको निकाल के रखते थे। तो टेम्पररी वेरिएबल में मैंने a को निकाल के रख दिया एंड सेम टेम्पररी वेरिएबल मैंने इसकी जगह यूज़ किया b को असाइन करते समय, ताकि ये जो a की वैल्यू है ये ओवरनाइट ना हो जाए। ओके, ओवरराइट ना हो जाए। सो दैट इज़ द केस। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में मल्टीपल असाइनमेंट में क्या, एक ही टाइम पे वो वर्क होता है, तो इसमें वो ऐसा केस होगा ही नहीं। तो ये जो हमारा टेम्प वगैरह है स्वैपिंग के लिए, तो उसकी ज़रूरत है ही नहीं पाइथन में। डायरेक्टली हम ऐसा स्टेटमेंट लिख देते हैं तो हमारा स्वैपिंग परफॉर्मेंस हो जाएगा। अभी करंटली हमारा a क्या है 5, b क्या है 10, उसके बाद हमारा b क्या है हमारा 10 एंड a क्या है 5। तो अभी इसमें स्वैपिंग कैसे परफॉर्म होगा, a को b से असाइन किया है, सो मेरी a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 10, एंड b को a से असाइन किया है, तो मेरी b की वैल्यू क्या होगी 5। तो इस लाइन में क्या हो गया, हमारा एक्चुअल स्वैपिंग हो गया ये वाला लाइन। उसके बाद जो ये लाइन आता है ना, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। जैसे b है, तो मल्टीपल असाइनमेंट में इधर क्या किया इन्होंने, b ही यूज़ किए, दोनों टाइम एक ही वेरिएबल को असाइन किए। ओके, तो b=ba। तो अभी हमारे को मालूम है b क्या है, इसमें स्वैपिंग तो होने वाला नहीं है। ओके, बिकॉज b का वेरिएबल क्या है करंटली 5 एंड फिर से b का वेरिएबल 5, a का क्या वेरिएबल 10। तो अभी पहला भी तो ये तो जाने दो, ये स्वैपिंग केस ही नहीं है, इसमें कुछ होगा नहीं, 5=5 ही होगा। बट ये जो b दूसरा वाला है, तो इस दूसरे वाले b में ये इस a का वैल्यू आ जाएगा, एंड ये जो b है ये हो जाएगा 10। एंड जैसे इसमें दो वेरिएबल्स यूज़ किए b, तो ये जो सेकेंड b है ना, ये अपनी वैल्यू चेंज कर लेगा, बिकॉज असाइनमेंट कैसे वर्क करता है, इसमें भी ऑर्डर वाइज करता है। ओके, ये अगर दोनों सेम ही वेरिएबल है तो ये जो दूसरा है इसका एक्चुअल मीनिंग आ जाएगा, इसका एक्चुअल वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये पहले का भी होगा, b=b5 होगा, b=5 होगा, बट दूसरे में भी हमने फिर से आसान किया है b=a, तो इस केस में हमारा b चेंज हो जाएगा। सो अभी हमारा b क्या है 10। सो हमारे a एंड b क्या है, a एंड b 10। सो दिस इज़ द आंसर। तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा कोड, मैं इसको रन करता हूँ। सो दैट्स इट गाइज। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कुछ ना कुछ करो यार, एंड थैंक यू गाइज।